and Jai Hind everyone. We are going to start introduction how, when, and where chapter first of class 8th NCERT. इस चैप्टर को हम बहुत लेमन लैंग्वेज में समझेंगे और कॉम्प्रिहेंड करेंगे चैप्टर का जिस्ट क्या है, क्या चैप्टर हमसे बोलना चाह रहा है। हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं हिस्ट्री होती क्या है। एक्चुअली हम जो भी पास्ट में इवेंट हो गए हैं उसकी स्टडी को हम हिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं। तो पहले के टाइम पे जो हिस्ट्री हम रीड करते थे उसमें सिर्फ डेट और किंग के बारे में पढ़ते थे। सपोज कौन सा इवेंट कब हुआ है या उस ड्यूरेशन में किंग कौन से थे। क्या सिर्फ डेट और किंग से हिस्ट्री पढ़ना बोलते हैं? नहीं। उस टाइम की सोसाइटी को जानना कि लोग किस तरीके से रहते थे और सोसाइटी में किस किंग के आने के बाद क्या चेंज हुआ या क्या पॉलिसी लाए, उससे क्या इफेक्ट पड़ा, डिटेल में हम उसकी मतलब सोसाइटी का एस्पेक्ट भी हम देखें तब एक्चुअल हिस्ट्री का रीडिंग होती है। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है हमारे, इसके टाइटल्स क्या है? हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो हाउ मतलब क्या होता है, जो हिस्ट्री हमारी कैसे लिखी गई है। जो क्लास 8th में आपको पढ़ना है वो मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है। मॉडर्न इन द सेंस जब से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए। ठीक है। ये हिस्टोरिकल इवेंट्स कब हुए हैं और कहाँ पर हुए हैं। तो ये तीनों चीजों को हम समझेंगे तब हमें मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से समझ में आएगी कि किस कैसे हिस्ट्री लिखी गई, उसके रिसोर्सेज क्या थे और उसमें पॉइंट ऑफ व्यू या पर्सपेक्टिव कैसा है, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा कि व्हाई डेट्स आर इम्पोर्टेंट। किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट को पढ़ने के लिए डेट्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं? तो जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो पहले जब हम हिस्ट्री पढ़ते थे तो या फिर ओल्ड मॉडल जब हिस्ट्री रीड करते हैं तो उसमें सिर्फ कौन सी ईयर में बैटल हुई, कौन सा लॉ आया, ब्रिटिश रूल कब से कब हुआ। ठीक है। जैसे आपका ये एग्जांपल है बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। लेकिन ये ओल्ड स्कूल हिस्ट्री है। न्यू स्कूल ऑफ हिस्ट्री में हम रीडिंग करते हैं चैप्टर को, इन डेप्थ स्टडी करते हैं उस ड्यूरेशन में। सपोज हम अगर ब्रिटिश ड्यूरेशन की बात करें इंडिया में, तो एक आम आदमी की, कॉमन पीपल की क्या कंडीशन थी, फार्मर की क्या कंडीशन थी, वर्कर की क्या थी, ट्राइबल्स क्या थी, वुमेन की कंडीशन क्या थी। इसको भी हिस्ट्री में इंक्लूड करना चाहिए, तभी एक होलसम हिस्ट्री हमारी कहलाती है। जैसे आप एक इमेज देखिए, ये जो रेड वाला पोर्शन है ये 1857 में ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था। अब क्या सिर्फ मैं अगर आपको बता दूं कि ये मैप दिखाकर आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको उसका डिटेल बैकग्राउंड नहीं पता है। ईयर पता है आपको, किस ब्रिटिशर्स ने कब इसको अपने कब अंडर में लिया, लेकिन आपको उसके बैकग्राउंड रीजन नहीं पता है, क्यों ऐसा हुआ, क्या पॉलिसीज थी ब्रिटिशर की, कैसे वो जीत गए, क्यों फ्रेंच ब्रिटिशर से हार गए। तो डिटेल हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए ताकि हमें जो चैप्टर का बेसिक्स भी हमें पता चले, चैप्टर के फंडामेंटल समझ में आए, कोई सा जो इवेंट हुआ है उसको पीछे बैकग्राउंड में रीजन क्या चल रहा था। ठीक है। तो अब हम हमारे पास्ट को कैसे जान सकते हैं? ठीक है। हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट। तो पास्ट को जानने के लिए देखिए, जैसे ये आपको बुक्स दिख रही हैं। ठीक है। बुक्स रीड करके हम पढ़ सकते हैं। तो हिस्टोरिकल जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसके सोर्सेस क्या है। जो ब्रिटिशर्स पीरियड की बात हो रही है क्योंकि ये चैप्टर फर्स्ट है, इसमें सिर्फ ब्रिटिश पीरियड की बात है। तो ब्रिटिश पीरियड में क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं, जिन रिसोर्सेस को यूज करके हिस्ट्री की राइटिंग की गई है। ठीक है। तो सबसे पहले ऑफिशियल रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिपोर्ट, सर्वे, स्टोर स्टोर्स, आर्काइव्स। अब ऑफिशियल रिपोर्ट देखिए, जैसे कि ये रिपोर्ट है। अब आईसीएस ऑफिसर ने ये एक रिपोर्ट लिखी हुई है, तो ये भी एक एविडेंस है कि उस टाइम पर कोई एक इवेंट हुआ होगा तो उसमें ये रिपोर्ट बनी होगी। तो ये भी हिस्ट्री राइटिंग में हेल्प करेगी हमें। रेवेन्यू रिपोर्ट, सपोज किसी फरगना से, बंगाल से या हैदराबाद से कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, कितनी लैंड है, तो उससे भी हम हिस्ट्री राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है। सर्वे कंडक्ट्स, ब्रिटिशर्स ने कई टाइप के सर्वेज कराए, एंथ्रोपोलॉजिकल, जूलॉजिकल, बॉटनिकल सर्वे। तो इन सर्वे के को भी यूज करके हम हिस्टोरिकल टेक्स्ट बुक लिख सकते हैं। ठीक है। आर्काइव्स क्या होते हैं? जब हम जिस प्लेस पर बुक्स को स्टोर करके रखते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं बैकग्राउंड में ये पोर्शन। तो आर्काइव्स मतलब हमने जो
रिकॉर्ड्स को स्टोर जिस प्लेस पर करते हैं उनको आर्काइव्स बोलते हैं। तो उनको भी अगर हम स्टडी करेंगे तो उससे भी हिस्ट्री राइटिंग हो सकती है। इसके अलावा और कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं? लेटर हो गए, न्यूज़पेपर, ओरल स्टोरीज। लेटर मतलब सपोज ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन से किसी ने नया वाइसरॉय आया या फिर गवर्नर जनरल है, तो एक रिटर्न फॉर्म में, जब उस टाइम पर फोन तो चलते नहीं थे, तो एक चिट्ठी लिखी जाती थी कि आपको ये वर्क करना है। लेटर, उस लेटर में सारी डिटेल हो सकती थी। तो उस लेटर को पढ़ के भी हम हिस्टोरिकल इवेंट एज अ प्रूफ मानकर हम हिस्ट्री राइटिंग कर सकते हैं। न्यूज़पेपर, उस समय में जो भी इंसिडेंट हुआ होगा, तो उस समय की, दैट टाइम की हमें सारी न्यूज़, सारा इंसिडेंट पता चल जाएगा, तो वो भी हिस्टोरिकल राइटिंग में हम यूज कर सकते हैं। ओरल स्टोरीज, ओरल स्टोरीज मतलब हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे फादर को सुनाएंगे, ग्रैंडफादर को, ग्रैंडफादर हमारे फादर को स्टोरी सुनाएंगे और फादर हमें स्टोरी सुनाएंगे। ओरल स्टोरी मतलब मौखिक तरीके से जो बता दी जाती है कहानियां, उनकी हेल्प से भी हम हिस्ट्री राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो व्हाट इज कॉलोनिज्म? अब कॉलोनिज्म क्या होता है, आप ये पिक्चर देखिए। ये ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ है। ठीक है। ये कॉलोनिज्म मतलब क्या होता है कि जब एक कोई स्ट्रांग कंट्री अदर किसी कंट्री में जाकर सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकली डोमिनेट करती है और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करती है, तो उसको हम बोलते हैं कॉलोनिज्म। ये ब्रिटेन ने, देखिए, वर्ल्ड की 65 कंट्री को अपने कॉलोनीज बनाई। ठीक है। अब ये ब्रिटेन ने क्यों कॉलोनी बनाई, बाकी कंट्री क्यों नहीं बनाई, उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी हम स्टोरी आने वाले प्रोसीडिंग चैप्टर में देखेंगे। तो कॉलोनिज्म मतलब क्या होता है कि कोई एक कंट्री जो स्ट्रांग है वो दूसरी कंट्री को कंट्रोल कर रही है। किस टाइप से? सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली। ठीक है। अब अगर ब्रिटेन इंडिया को सपोज हमें कंट्रोल करती है, तो ब्रिटेन के आने से इंडिया में क्या क्या चेंज हुआ? एजुकेशनल चेंज हुआ, एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गए। जो हमारे यहाँ पहले गुरु शिष्य परंपरा थी, आज हम मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहे हैं और अलग टाइप की इंग्लिश एजुकेशन है। ठीक है। इकोनॉमिकल चेंज हुआ। हम जो इंडस्ट्रियल, हमारी पूरी हैंडमेड इंडस्ट्री थी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है ब्रिटिशर्स के आने के बाद, और हमारी इकोनॉमी अब कंज्यूमर इकोनॉमी हो गई आफ्टर द ब्रिटिश हैज कम इन इंडिया। ठीक है। इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर चेंज हुआ। पहले कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद चेंज हुए। ब्रिटिशर्स के आने के बाद कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो वर्क हुआ है ब्रिटिशर्स के पीरियड में नेगेटिव में हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत कुछ चेंज हुआ है। सपोज हम अगर रेलवे लाइंस की बात करें, तो ब्रिटिशर्स के पीरियड में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सबसे ज्यादा वर्क करा ब्रिटिशर्स ने, रेलवे सिस्टम में करा, रेल लाइंस में, क्योंकि उसमें उनका मोटिव था। ठीक है। वो यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे, फिनिश प्रोडक्ट इंडिया को लाते थे। तो फिनिश प्रोडक्ट ला और रॉ मटेरियल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए रेलवे बहुत चीप एंड इजी मीडियम हो गया, तो इसलिए उन्होंने रेलवे का विस्तार करा। ठीक है। ये जो सारा चेंज कर रहे थे ब्रिटिशर्स, एजुकेशन में, इकोनॉमी में, लॉ एंड ट्रांसपोर्ट में, सारी, और सोसाइटी को भी जो धीरे धीरे इन्होंने चेंज करा, वो सारा जो चेंज था सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए, बेनिफिट के लिए था। वो इनडायरेक्टली इंडियंस को भी बेनिफिट हुआ उससे, लेकिन एक्चुअली जो बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट था, वो ब्रिटिशर्स के अंडर में गया। ठीक है। अब इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आएगा? जो ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री लिखी है, तो उस पे हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं सामने। ठीक है। हु रोट दिस, व्हाई वाज रिटन इट, और हुज वॉइस इज मिसिंग। मतलब क्या कि ये जो हिस्ट्री लिखी गई, किसने लिखी है, क्यों लिखी है, और इन जो हिस्ट्री लिखी गई इनमें किन किन लोगों की वॉइस मिसिंग है। मतलब अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें, ब्रिटिश पीरियड में कौन लिखेंगे ज्यादातर हिस्ट्री को? आपको बुक्स किसकी मिलेंगी? ब्रिटिशर्स की। ठीक है। वो और बुक क्यों लिखते थे, वो उसका अलग रीजन है, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर एक कोई बुक लिखते हैं, तो क्या ब्रिटिशर्स अपने जो क्रूअल और इंडिया को सप्रेस करा है, डोमिनेट करा है, वो लिखेंगे क्या? जो भी सारी उन्होंने पॉलिसी, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पे बहुत ज्यादा हुआ है, क्या ब्रिटिशर्स अपने बारे में लिखेंगे? नहीं। तो ब्रिटिशर्स ने जो हमारे इंडियंस की, एक कॉमन पीपल की, फार्मर की, और जो हमारे टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, उनको जो धीरे धीरे खत्म करा, वो जो नेगेटिव एस्पेक्ट है ब्रिटिशर्स उसको कभी नहीं बताएंगे।
ठीक है। तो इस चैप्टर की समरी में हम देख सकते हैं कि इस चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा कि जो हिस्ट्री राइटिंग है वो ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव से मतलब ब्रिटिशर्स अपने आप को व्हाइट स्किन सुपीरियर मानते थे और डार्क स्किन को हमको इंफीरियर कंसिडर करते थे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, अब एडवांस मानते थे, और इंडियंस को बोलते थे कि हम आपको सुधारने आए हैं। ठीक है। वो हर चीज में अपने आप को इंडियन से एडवांस बोलते थे। तो क्या आपको लगता है कि जो ब्रिटिशर्स जो हिस्ट्री राइटिंग करेंगे इंडिया के लिए कुछ अच्छा लिखेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वो थोड़ा बहुत कुछ अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो यही आप बुक पढ़ेंगे जब, तो हमेशा ये दिखाना चाहेंगे कि हमने इंडिया का प्रोग्रेसिव वे में हमने डेवलप करा इंडिया को। जो उन्होंने यहाँ से लूट करी है उसके बारे में वो बिल्कुल बात नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री बात करती है वो, जो मॉडर्न हिस्ट्री में एक कॉमन पीपल की भी बात होती है। ठीक है। अगर हम हिस्ट्री राइटिंग करें, री राइटिंग करें, तो उसमें हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन करा था कि जब तक हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होती, जब तक उस देश के हम आम आदमी की भी उसमें हिस्ट्री को इंक्लूड ना करें। एक ब्रिटिश पीरियड में फार्मर की क्या कंडीशन थी, क्या उसमें कॉमन पीपल की कंडीशन थी, लेबर की कंडीशन क्या थी, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की भी हमें बात करना जरूरी है। तो ये जो हिस्ट्री राइटिंग है, सिर्फ डेट और इवेंट की डेट लिखना या फिर कौन से किंग कब था या बैटल कब हुई, उसको नहीं हिस्ट्री राइटिंग कहते हैं। ठीक है। हिस्ट्री मतलब एक आम आदमी की भी आपको इतिहास पता होना चाहिए कि उस ड्यूरेशन में एक आम आदमी की भी क्या कंडीशन थी। जो ब्रिटिश ने हिस्ट्री लिखी है, उन्होंने जो रिकॉर्ड यूज करे हैं वो सारे वन साइडेड हैं। ठीक है। वन साइडेड मतलब जो ब्रिटिशर्स ने जो हिस्ट्री राइटिंग करी है उसमें उन्होंने जो नेगेटिव फुटफॉल्स हैं ब्रिटिश पॉलिसीज के वो मेंशन नहीं करे हैं। सिर्फ उन्होंने अपना पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू शो करा है कि हमने इंडिया में आकर उनको एडवांस किया है, लिटरेट किया है, एजुकेशन दी है, मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करी है। लेकिन वो जो इंडिया में नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ उसका, वो उसमें कभी बात नहीं करते। ठीक है। कॉलोनिज्म की बात हमने करी थी। एक डोमिनेंट कंट्री किसी अदर कंट्री को कंट्रोल करती है एडमिनिस्ट्रेटिवली, और वहाँ पे सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं जो कि इंडिया में हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। बिफोर द ब्रिटिश हैज कम इन इंडिया, देयर वाज लॉट ऑफ चेंज दैट अकर इन इंडिया। ठीक है। कई सारी ऐसी चीजें थी जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आने के बाद चेंज हो गई। ठीक है। हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए? हिस्ट्री इसलिए पढ़ना चाहिए कि हम हमारे पास्ट को बेटर अंडरस्टैंड करें, और जो गलतियां हमने पास्ट में करी उसको रिपीट ना करें। ठीक है। और आज हमारे देश में ऐसी कंडीशन क्यों है, अगर हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा। सपोज इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से, लेकिन इसमें मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हमारी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या फिर हम बोलें कि बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करती है। इसका पीछे कारण क्या, ऐसा क्या हो गया कि हम आज से 400 साल पहले सोने की चिड़िया कहलाते थे, और हम आज हम वर्ल्ड में हमारी रैंकिंग बहुत खराब है। तो अगर हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो ये आज की कंडीशन हमें कैसे समझ में आएगी? इसीलिए हिस्ट्री पढ़ना हमें जरूरी होता है। ठीक है। आने वाले चैप्टर में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कैसे किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड से टेरिटरी में कंट्रोल करना शुरू करा। ठीक है। और किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया की रूलर बन गई। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।